हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी जीएस क्लासेस पर, जो कि हम आज सीरीज चैप्टर पे हम चर्चा कर रहे थे और उसमें आपने कई क्वेश्चनों को समझ लिया था, उनके कई रूल्स को समझ लिया था। आज हम उन्हीं रूल्स में से कुछ अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को लाए हैं, तो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी एक लास्ट क्लास और बना दी, जो कि आप लोग बोल रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन अल्फ़ाबेट्स के हम लोग समझते हैं, जिसके लिए पहला एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट का जो है वो है ADGJ। ये है अल्फ़ाबेट्स के कुछ कहते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है ADGJ और नेक्स्ट हमें निकालना है कि नेक्स्ट हमें अल्फ़ाबेट्स क्या मिलेगा। उसमें से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि MBN C दिया गया है O एंड D दिया गया है आपका P। तो आपको पता कहते हैं, आपको देखना होगा। अगर हमने आपको स्टार्टिंग में ही मेरी कुछ क्लासेस हुई हैं, अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखा तो पहले उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि मैंने उसी क्लासेस में बताया है कि अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से काउंट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स की काउंटिंग किस तरीके की किया जाती है, अल्फ़ाबेट्स को याद किस तरीके से किया जाता है। तो अब वो सब तो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊँगा, मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर सवाल सॉल्व करवाऊँगा। तो AD यानी कि ए की काउंट क्या होती है। अगर हम ए को कहते हैं डिजिट से देखें तो ए फर्स्ट नंबर की डिजिट है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है, एंड डी फोर्थ नंबर की। ए के बाद आता है बी सेकंड और सी थर्ड। तो देखिए सेकंड और थर्ड नंबर को गैप करके ही आपको गैप करके मतलब गैपिंग करी गई है। ए और डी के बीच में गैपिंग कितनी की, 2 की। बी और सी गैप है, और डी और जी के बीच की गैपिंग कितनी है, देखिए डी के बाद आता है EF के बाद आता है जी। देखिए दो के बीच में गैपिंग दे रखी है, 2 की। ए के बाद डी के बाद BC गैप है, डी के बाद जी, डी के EF गैप है, जी के बाद जे, HI गैप है, HIJ। तो अब हमें भी इसमें इसी तरीके से हमें अपना नेक्स्ट कहते हैं जो हमें ऑप्शन है वो निकालना हो। तो जे के बाद हम 2 पॉइंट छोड़ेंगे, जे के एल को छोड़ोगे तो क्या आ गया, हमें M इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आप गैपिंग करके निकालना है। तो कुछ एग्जांपल और, द नेक्स्ट एग्जांपल है FJNR एंड नेक्स्ट डिजिट आपको निकालनी है, उसका ऑप्शन जो है वो रखते हैं हम FVXZ एंड D इज द Z। तो अब आप इसमें देखिए किस तरीके की गैपिंग दी गई है या किस तरीके का रिलेशन दिया गया है। FJ का रिलेशन आपको निकालना है, किस तरीके से दिया गया है। F आपका किस नंबर पे आता है, सबसे पहले आप इसको देखिए F किस नंबर पे आता है। अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत बता देंगे F 6 नंबर पे आता है। J किस नंबर पे आता है, J आपका 10 नंबर पे आता है। तो इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो कितने की होगी, 6 और 10। ये 6 नंबर पे F आता है तो J 10 नंबर आता है, तो इनको बीच की देखिए 4 की गैपिंग है। J के बाद F के बाद J में 4 की गैपिंग मिल रही है। उसी तरीके से J आता है 10 पे, तो N आता है आपका 14 नंबर पे। तो देखिए बीच में 4 की गैपिंग मिल रही है। इस बार पहले 2 की गैपिंग मिली, इस बार 4 की गैपिंग मिल रही। तो आप देख लीजिए दूसरा सवाल हो गैपिंग का ही है, तो इसके पीछे +4 इधर +2, इसी तरीके से यहाँ पर +4 की, यहाँ पर +4 की। और नेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना है अपनी जो डिजिट, उसमें +4 R का जो +4 की जो वैल्यू है वो कौन सी हो जाएगी, R के बाद जो +4 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी V। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो कर लीजिए, देख लीजिए R के बाद 10। अगर R आपका कौन सा नंबर 18 में +4 ऐड करेंगे तो 22 जो नंबर है वो V का होता है। अगर आपने काउंटिंग याद करी तो 22 आपको याद होगा कि V ही होता है। तो नेक्स्ट जो हम थर्ड नंबर करते हैं, नेक्स्ट थर्ड नंबर वो है आपका 1 नहीं, अल्फ़ाबेट पढ़ा रहा हूँ। A D I एंड P। अब आपको बताना है इसमें कि गैपिंग हो रही है या क्या हो रहा है। इसके ऑप्शन मैं दे देता हूँ X B। ऑप्शन मैं इसलिए देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी वीडियो को पॉज करके इस
वीडियो को देखें कि सवाल को देखें किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो आप लोग ऑप्शन इसीलिए मैं देता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई करें, उसके बाद मेरा आंसर देखिए कि मैं क्या पढ़ाऊँगा। तो ये डी है, ADIP और नेक्स्ट वैल्यू मुझको निकालनी है। तो XZAY ये ऑप्शंस हैं। तो आप बताइए इसमें हम क्या करें जो कि हमें अपना आंसर मिल जाए। किस तरीके से गैपिंग दी गई है इसकी आपको बताना है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ए नंबर ले लेंगे, डी एक नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, आई आपका आता है 9 नंबर पे, पी आता है आपका 16 नंबर पे। तो उसके बाद देखिए 1 4 9 16, उसके बाद ए के बाद 4, ए के बाद कितनी गैपिंग है आपकी देखिए ए बी सी 2 गैप है, उसके बाद देखिए 3 गैप होंगे, उसके बाद 4 गैप होंगे तो 5। इसी तरीके से देखिए 2 3 4 5 की गैपिंग मिल रही है। या तो आप देखिए ए के बाद 1 नंबर पे आता है ए और दूसरे पे बी सी डी 3 की गैपिंग मिली, +3 आगे जाएंगे नेक्स्ट डिजिट मिलेगी, +4 आगे जाएंगे नेक्स्ट डिजिट मिलेगी, +5 आगे जाएंगे नेक्स्ट डिजिट मिलेगी, +6 आगे जाएंगे आपको नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपको 2 2 की गैपिंग मिली, यहाँ 4 की गैपिंग मिली, यहाँ आपको अल्टरनेट सीरीज की मिले 3 4 5 6, अल्टरनेट सॉरी नहीं कंटिन्यू सीरीज 3 4 5 6। तो इसके अकॉर्डिंग पी नंबर के अकॉर्डिंग आपको कहते हैं 6, पी आपका 19 नंबर पे अगर आप 6 ऐड करते हैं तो 25 बन जाएगा। तो 25 आप सभी लोग जानते हैं 25 होगा आपका, 26 होते हैं वाई इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। सो अगर इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपने ये नहीं नोट किया तो आप हमारा इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि कहते हैं सवाल बहुत ही अच्छे हैं और इन सवाल से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं रखा है इस दुनिया में, समझ लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट जो सवाल है उस सवाल को नोट करते हैं, 4th नंबर। हम इस क्लास में आपको थोड़े ज़्यादा ही सवाल बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं डबल वाले AZ। अभी आपने सिंगल डिजिट देखे, अब डबल डिजिट के देखिए AZ CX एंड EV GT। ऑप्शन देख लीजिए, इसके ए नंबर है ऑप्शन में HS, बी नंबर है आपका IR, सी नंबर है आपका JQ एंड डी नंबर है KP। डी नंबर आपका है HS IR JQ TP। ठीक है, AZ इस बार देखिए पहले सिंगल डिजिट, पहले क्या था सिंगल डिजिट ए आ रहा था, ABCD आ रहा था, अब देखिए डबल डिजिट के आ गए। इसी तरीके से ट्रिपल डिजिट के भी अभी सवाल आपको मिलेंगे AZ CX EV। अब देखिए आपको मैंने जो याद कराया था क्या, AZ ए का रिलेशन Z के साथ है, यानी कि पहले का लास्ट डिजिट से आज़ाद क्रैक्स इवनिंग GT रोड, कुछ याद आया? अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं तो ये तुरंत आप पहचान जाएंगे किस तरीके फॉर्म में लिखा हुआ है। आज़ाद मैंने आपको याद कराया था, आज़ाद बॉय क्रैक्स इवनिंग GT रोड पे फालतू घूमता है। उसी तरीके से देखिए आज़ाद AZ ए का रिलेशन Z से है, C का X से क्रैक्स इवनिंग GT रोड। ए के बाद क्या आता है आज़ाद का बॉय B C, देखिए B गैप है, ए के बाद आता है बी के बाद C आया डायरेक्ट, तो 1 डिजिट गैप है। C के बाद D आता है, D गैप है, E आ गया, E के बाद F गैप होता है, G आ गया, G के बाद H गैप होना चाहिए, इसके बाद तो I आना चाहिए, I के साथ IR। तो दिस इज द राइट आंसर। देखिए इसका रिलेशन इसके साथ दिया गया है, इसका रिलेशन इसके साथ, थर्ड का इस बार फर्स्ट का थर्ड से और थर्ड का थर्ड का फिफ्थ से दिया है, थर्ड का फिफ्थ से दिया गया। इसी तरीके से देख लीजिए आपस में भी संबंध हो सकते हैं और पड़ोसी से भी संबंध हो सकते हैं। देखिए अब ए का संबंध सी के चला गया, अब सी का संबंध ई से, ई का संबंध जी से, इस तरीके से, और जेड का संबंध एक्स से है, एक्स का संबंध वी से है, वी का संबंध
टी से है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसका संबंध आगे वाली डिजिट से होगा जी, इसी जी का संबंध आई से होगा, आई का संबंध और टी का संबंध आर से होगा। आपको बस इसीलिए मैंने बोला पहले की क्लास देखिए। अगर इस आपने डायरेक्ट इस क्लास को जैसे देख रहे हैं तो आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है, तो मेरी पहले क्लास देखिए तभी जाके आपको आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन का GH JK फौरन जाके हमारी पहली क्लास देखिए, उसके बाद आपको इस क्लास में थोड़ा सा मज़ा आएगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्लास को कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, या तो इस क्लास को कंटिन्यू करने के बाद आप फिर से पुरानी मेरी क्लास देखिए और फिर से इसको देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। BTS C ऑप्शन जो है आपका JQ नहीं है, SH है, SH एंड DHS उल्टा दे दिया, TS HS ST GH JK MNPQ। तो आपको बताना है इस बार कि क्या है इसका मेथड। तो इस बार देखिए इसमें भी डबल डिजिट है या नहीं। A का रिजल्यूशन तो ये पहले वाला दे दिया। GH देखिए, G के बाद H आया, GH JK MNPQ, GH के बाद I आता है, JK L आता है, M। देखिए GH के बाद क्या छोड़ दिया इन्होंने, देखिए सबसे पहले आपको सवाल देखना आना चाहिए। इस सवाल देखा कैसे जाता है। देखिए GH दिया है, GH के बाद क्या JK दे दिया है, GH के बाद क्या आता है I आता है, I के बाद क्या आता है J। तो I के बाद J आता है, तो देखिए इन्होंने I का गैप कर दिया, I को गैप कर दिया जबकि I होना चाहिए। तो GH के साथ I आता है, I के बाद JK आता है, तो उन्होंने I गैप किया, उसके बाद एक डिजिट गैप कर, J के बाद L आता है, L को गैप किया MN। तो सिंगल डिजिट इस बार गैप करी जाती है, गैप करी जा रही है, सॉरी MN। O आता है, उसके बाद PQ आता है, PQ के बाद R आता है, R के बाद ST आता है, ST देखिए ST है हमारे ऑप्शन में, जी हाँ ST है हमारे ऑप्शन में, तो दिस इज द राइट आंसर। एंड 6 नंबर जो इसका सवाल है, 6 नंबर 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग। GH JK MN PQ डेट्स ऑल। ए ऑप्शन इसका देते हैं, ST। बी नंबर देते हैं TS एंड C SH एंड D है आपका MDHS। सेम ऑप्शन GH जी, यही दिस इज द राइट आंसर इसका। शायद मैंने सेम सवाल उतार दिया, सॉरी मैंने सेम सवाल उतार दिया है। अभी क्या मैं इसको देखा सकती हूँ, सॉरी। तो मैं इस बार ये देख लेते हैं, BD FH J नेक्स्ट निकालना है। ऑप्शन देते हैं AO BP CL DR। AO BP CL DR ऑप्शन है बी। क्वेश्चन क्या है, BDFHJ। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट मुझको या आपको निकालनी है। बी के बाद देखिए पहले सबसे पहले सवाल समझिए कि बी के बाद वैल्यू क्या दी है, D, मतलब कि B C गैप किया D, E गैप किया F, G गैप किया H, I गैप किया J के बाद क्या हम गैप करें जो नेक्स्ट डिजिट हो। J के बाद आता है GHI K आता है, K को गैप करेंगे, K के बाद हमें सबको पता है L आता है, L इज द राइट आंसर। और आप जल्दी से इसको नोट करिए और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा समझ लीजिए कि क्या हम करें, हमें नेक्स्ट डिजिट मिल गई। देखिए इसमें क्या करने से हमें नेक्स्ट डिजिट एक ऑप्शन छोड़ने से हमें नेक्स्ट डिजिट मिल रही थी, इसमें भी एक ऑप्शन छोड़ा नेक्स्ट डिजिट मिल गई। इसी तरीके से आप इसको जल्दी से नोट करिए
और हम आपको नए सवाल और दूसरे बताते हैं 3-3 डिजिट वाले। अब हम सवाल बताते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। अगर आपने नोट कर लिया तो हम इसको इरेज कर देते हैं और नए 4-4 3-3 ऑप्शन वाले देखते हैं। इसमें अभी आपने देखा 1 डिजिट वाले क्वेश्चन, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, अब आपको मैं 3 डिजिट वाले भी क्वेश्चन करा देता हूँ। आपको सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। 7 नंबर 3 डिजिट का जो क्वेश्चन है आपका है AGH BHN एंड GHN हाँ जी BHN का BHN का CIO है एंड नेक्स्ट डिजिट हमको निकालनी है। और उसके ऑप्शन जो है आपको मिलेंगे वो है COU, B नंबर JMP, FQK, D नंबर C नंबर तो भूल जाता हूँ, C नंबर BJP सुना था, DJP भी सुन लीजिए, DJP एंड D नंबर जो है आपका वो है QXD D नंबर। ये 4 ऑप्शन दिए गए। ये सवाल है हमारा 3-3 वाला। अगर अभी आपने देखा, आपने 2-2 वाले सवाल देखे, 1-1 वाले सवाल देखे, 3 डिजिट के सवाल देखे, GH और BHN CIO, और नेक्स्ट डिजिट हमको निकालनी है। तो नेक्स्ट डिजिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले, हमने सब स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें सवाल को देखना है किस तरीके से, उसमें क्या गैपिंग दी गई है, क्या हम स्किप कर सकते हैं किस डिजिट को, और उसके बाद हमें नेक्स्ट डिजिट मिल जाए। तो ए का रिलेशन हमें बगल वाले देखते हैं, बगल वाले का रिलेशन ए से देखते हैं। तो ए का रिलेशन ए के बाद क्या आता है बी, ए का बी आता है उसी, देखिए ए का रिलेशन इस बार बी से दिया गया है और जी का एस से। ए के बाद क्योंकि बी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद एन आता है, एच का संबंध एन से दे दिया गया, देख रहे हैं। इसी तरह बी के बाद क्या आता है सी, पहली डिजिट का पहली डिजिट से, दूसरी का दूसरी से, तीसरी का तीसरी से, HINO। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट डिजिट जो निकालनी, सी का संबंध है किससे, नेक्स्ट डिजिट है, सी के बाद क्या आता है डी। देखिए डी किस ऑप्शन में, हमारा डी इसी ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें मैंने आगे चेक नहीं किया। आई के बाद वैसे जे आता है, देखिए जे है, ओ के बाद पी आता है, पी भी है। तो दिस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको 3 डिजिट के सवाल मिलेंगे। एंड एक 4 डिजिट का देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो 4 डिजिट का है, NOAB OPBC PQCE क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए जो है आपका इसी में है QRDE बी ऑप्शन जो है आपका वो है RTEF। सी नंबर जो है आपका QSDF एंड डी जो लास्ट ऑप्शन आपका दिया है ORGI। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इस बार देखिए आपने 3 डिजिट का देख लिया, अब आप 4 डिजिट का भी देख लीजिए, जिससे कि आपको संतुष्टि हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। 4 डिजिट का भी आपको दे सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 4 डिजिट का SSC के एग्जाम में ही देता है। एन का संबंध देखिए, इस बार देखिए जिस तरीके संबंध ही निकालने होते हैं, जो सीरीज है वो इसी तरीके से बनती है कि पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से होगा, या तो गैपिंग से होगा, या मल्टीप्लाई से होगा, या कुछ जोड़ने से होगा। तो इसमें देखिए इसका संबंध किससे, एन के बाद क्या आता है ओ, एन का संबंध ओ से हो गया। ओ के बाद क्या आता है पी का संबंध ओ का संबंध है पी से हो गया। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी से होता है। देखिए पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का बी के बाद क्या आता है सी, देख रहे हैं। उसी तरीके से इसका संबंध ओ के बाद पी के बाद क्यू, बी के बाद सी के बाद ई। अब इसके हमें नेक्स्ट डिजिट जो निकालनी है, अब हमें पता चल जाएगा पी के बाद क्या आता है क्यू। तो देखिए क्यू किसमें, देखिए क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, ये दोनों तो
हम लोगों के ऑप्शन गलत हो गए, तो इन दोनों का काम हो गया हमारा फिनिश। तो अब बचे ये दोनों ऑप्शन, तो हमें पूरा चेक करना। पी के बाद आता है क्यू, क्यू इसमें भी, क्यू इसमें भी। क्यू के बाद क्या आता है? क्यू के बाद आर आता है। देखिए आर इसी ऑप्शन, तो ये वाला भी मेरा गलत हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर, यही एक हमारा सही ऑप्शन। तो आप देख लीजिए, इसमें 4 वाला भी देख लिया आपने, 3 वाला भी देख लिया। और अब हम देखते हैं 9 नंबर, जो कि इसमें पूछे जाते हैं जो सवाल। बंद हो गया, इसको खोलते हैं और देखते हैं 9 नंबर सवाल। और इसमें थोड़ा एक अलग तरह के सवाल आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके का अगर सवाल आपको मिले तो आप इस तरीके के सवाल को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बी डैश ए, फिर बी ए डैश बी, एंड फिर डैश ए बी ए बी बी, हाँ बी डैश ए। ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको, ए ऑप्शन मिल जाएगा। क्या भरा जाएगा इन तीनों ऑप्शन, इन तीनों कॉलम्स में क्या भरा जाएगा? वो तीनों एक साथ दिए रहते हैं। इस तरीके का आपको जो सवाल मिलेंगे, ए बी बी ये भर सकते हैं इन तीनों ऑप्शन में सीरियल से, या फिर हम बी बी भर सकते हैं तीनों में, बी बी बी। सी नंबर में हम देखते हैं ए, क्या तीनों में ए भर सकते हैं। डी नंबर में देखते हैं, या तीनों में ए भर सकते हैं, ए बी ए। अब आपको बताना है इसमें क्या भरें। देखिए हमें जब इस तरीके के सवाल मिले तो सबसे पहले हमें देख लेना कितने वर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 7 8 9 10 11 12 हैं, तो मतलब हम 4 में इसको तोड़ सकते हैं। सबसे पहले इन तरीके का अगर सवाल मिले, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, कोई भी, सबसे पहले आपको पूरी टोटल काउंट कर लेना कितने हैं। उसके बाद आप काउंट करके इनको डिवाइड कर लीजिए, कितने क्राइटेरिया में इनको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 4 में इसको बांट सकते हैं, 4 में इसको बांट दिया और 4 में इसको बांट देते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से सवाल सॉल्व आसान हो जाता है कि हम क्या भर सकते हैं। देखिए इसके लास्ट में ए है, इसके लास्ट में ए है, तो यहाँ इससे तो ये पता चलेगा कि इसकी लास्ट में भी ए होगा, क्योंकि 4 को इसमें भी तोड़ा है हमने। ये अलग है कर दिया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है सवाल, इसको जो सवाल नोट करने का जो तरीका है वो बहुत ही कठिन तरीके से देते हैं, इसीलिए कि आप समझ ना पाए। तो सबसे पहले आप काउंट करके गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने देख लिया गिन के 12 हैं, तो हम 4 में कर सकते हैं। 3 पेयर्स बन सकती मेरी, 1 2 3। इसमें लास्ट में ए है, इसमें खाली पूछ रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्या भरें, और इसमें लास्ट में है, तो इन दोनों के लास्ट में है, तो हमें ये तो पता चल गया इस ऑप्शन में यहाँ पर ए ही आएगा। यहाँ पर क्या ए आएगा, तो एक का तो पता चल गया लास्ट में ए है, तो किसमें ए है इस ऑप्शन में लास्ट में ए, किसमें इसमें, तो ये तो पता चल गया। अब देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन में क्या है ए, इसमें भी सेकंड ऑप्शन में ए है, ठीक है। तो हम सेकंड ऑप्शन में ए कर लेते हैं, बी ए बी ए, तो इसमें भी ए आ जाएगा, इसमें भी ए आ जाएगा। देखिए तीनों ए किसमें किसमें है, इसमें ही थे तीनों ए, सॉरी सी लिख दिया था। एक ऑप्शन में ए बी बी थे, एक ऑप्शन में बी बी था, एक ऑप्शन में ए ए सी था, एक ऑप्शन में ए बी सी था। देखिए इन तीनों ऑप्शन में क्या था कि इन दोनों ऑप्शन में ए लास्ट में था, तो हमने इन तीनों में ए आ जाएगा। देखिए बी ए बी ए और बी ए। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरीके से हम आपके लिए नई क्लासेस में नए क्वेश्चन के साथ नई एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो में आए, सबसे पहले आप हमारी पहले वीडियो देखें, और समझ में आए तो इस वीडियो में भी आए। और आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, तो जिससे कि आपको नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, और किस तरीके से कहते हैं किस तरह के हम लोग को पढ़ाई करनी है उसकी जानकारी भी हम देते रहते हैं। कोई नया फॉर्म आता है उसकी जानकारी भी हम देते रहते हैं। तो हमारे चैनल के साथ सभी लोग जुड़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।